सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया जिसमें जेलों के अंदर हो रहे जातिवाद की बड़ी घटना पर रोकथाम लगेगी। असल में हो ये रहा था कि भारत के अंदर जो जेल है उसमें बंद कैदियों को जो काम दिया जा रहा था वो जाति के आधार पर दिया जा रहा था। यहां तक कि जो उनके बैरक थे वो भी जाति के आधार पर चिन्हित किए जा रहे थे। ये एक कॉलोनियल प्रैक्टिस थी, यानी कि अंग्रेजों के जमाने से ये चला आ रहा था और इसमें जाति के आधार पर साफ सफाई के काम या अन्य जो रखरखाव के काम होते हैं उसको दिया जा रहा था, जबकि खाना पकाने के जो काम थे वो गैर दलित जातियों को दिए जा रहे थे। इसके अलावा जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको हैबिचुअल ऑफेंडर मान के पहले दिन से ही उनके साथ अलग बर्ताव किया जा रहा था, उनको अलग बैरकों में रखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले के बाद 11 राज्यों के जेल मैनुअल के जो प्रावधान है उसमें जाति के आधार पर भेदभाव के लिए एक तरह से रोक लगाई है। यानी कि अब जो जेल मैनुअल है और जो रजिस्टर्स भी होंगे उसमें जाति के कॉलम में जाति नहीं लिखी जा सकेगी। ये सब कुछ हुआ इसलिए क्योंकि पत्रकार सुकन्या शांता ने एक याचिका जनवरी के महीने में लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगी। उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने इस प्रैक्टिस को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया। खोजबीन के बाद उन्होंने ये पाया कि भारत की जेलों के अंदर कई राज्यों में जाति के आधार पर जो है काम बांटे जा रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। संविधान के विभिन्न मसलन आर्टिकल 15 और यहां तक कि SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत भी ये एक अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर ही अब जेल मैनुअल को अपडेट करके और इन सब भेदभाव वाले प्रावधानों को हटाने की बात कही है। ये प्रावधान अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे और कैदी जेल में कैसे रहेंगे और क्या क्या काम करेंगे ये तय करने का जो जिम्मा है ये जेल मैनुअल का होता है। और कई राज्यों में साफ सफाई का जो काम था वो उन जातियों से कराया जा रहा था जिनको तथाकथित निचली जाति माना जाता है, और खाना बनाने का काम वो लोग कर रहे थे जिनको कथित रूप से ऊंची जाति माना जाता है। और जेल मैनुअल में जनजातियों के लोगों को आदतन अपराधी भी माना गया, क्योंकि डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो कि कुछ इस तरह के पेशों में लिप्त थे जिनको अपराध माना जाता था उनको आदतन अपराधी माना गया। तो ये एक बड़ी सफलता है और जो पत्रकार है उसका काम भी काबिल तारीफ है। और केवल वो एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहे, उनकी जो पूरी टीम थी और जो विभिन्न एडवोकेट हैं मसलन दिशा वाडेकर इसमें प्रमुख भूमिका में थी, उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत के साथ इसकी पैरवी की, जिरह की और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक तरह से एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाया जिससे कि जेलों के अंदर जातिवाद की बड़ी घटना पर रोकथाम लग सकेगी। और उदाहरण के तौर पे बात करें पश्चिम बंगाल की, वहां के जेल मैनुअल में लिखा है कि सफाई करने वाले मेहतर, हाड़ी या चंडाल जातीय कैदी होने चाहिए या ऐसी कोई जाति कैदी जो आमतौर पे ये काम करते हों। तो एक तरह से जातिवाद और जाति व्यवस्था जेलों के अंदर भी बदस्तूर जारी थी। और कई मैनुअल में यह तक भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कैदी ऊंची जाति का है और उन्हें किसी के खाना बनाने से आपत्ति है तो उसके लिए एक नया बावर्ची रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के जेल मैनुअल में लिखा है कि जेल में सफाई का काम मेहतर लोग करेंगे। इसी तरह के प्रावधान 11 राज्यों में थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनौती दी है। कि राज्य कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको। कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इससे आपको यह भी पता लगता है कि इन राज्यों में जो सरकारें चली हैं अब तक, उन सरकारों का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं था और उन सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनके प्रशासन में, उनके सरकारों में इस तरह का एक जातिवादी कृत्य जो है वो बदस्तूर जारी था। इस याचिका में सुकन्या शांता ने ऐसे प्रावधानों को अंग्रेज एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनियल प्रैक्टिस बताया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अंग्रेजों के काल से जो प्रावधान चले आ रहे हैं वो आजाद भारत में क्यों जारी हैं। तो अब सीधे तौर पे ये जो एक तरह से कैटेगराइजेशन था और ऑक्यूपेशनल काम जो थे वो दिए जा रहे थे, ये बेहद ही एक जातिवादी प्रैक्टिस थी। तो अब इस तरह के प्रावधानों पर, इस तरह की प्रैक्टिस पर सीधे तौर पर रोक लगेगी और इसमें ऊंची जाति और निचली जाति का जो भेद था उसको ऑक्यूपेशंस में, जेलों के अंदर, यानी कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं अपनी जाति की वजह से वो प्रिविलेज जेल में जाने के बाद भी ले रहे थे, और जो लोग जाति का दंश झेलते हैं वो जेल में जाने के बाद भी मजबूरन साफ सफाई या शौचालय को साफ करना या झाड़ू पोछा लगाना
इस तरह के कामों को लगातार करे। सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पे अपने आदेश में क्या कुछ कहा है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि इन 11 राज्यों के जेल मैनुअल के जो भेदभाव वाले प्रावधान है वो अब गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, उनको खत्म किया जाएगा। केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर जातीय भेदभाव वाले प्रावधानों को बदलना होगा, यानी कि जेल मैनुअल में संशोधन करने के लिए जो समय सीमा है वो 3 महीने की है। और दोषियों और विचाराधीन कैदी यानी कि जो अंडर ट्रायल्स हैं और जो कन्विक्टेड हैं, दोनों के लिए ही जेल के रजिस्टर में कहीं भी जाति का जिक्र नहीं होगा। तो यानी कि भविष्य में कभी डिटेन भी किया जाए किसी को या कोई सजा याफ्ता हो, अंडर ट्रायल हो, तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी जा सकती कहीं भी। इससे संबंधित एक प्रैक्टिस राजस्थान में भी लगातार जारी, जो कांग्रेस के कार्यकाल से भी जारी थी और अभी भी जारी थी, जिसको मैं लगातार ट्विटर पे देखता हूं, वो ये है, आप भी चेक कर सकते हैं कि राजस्थान पुलिस जब भी किसी अपराधी के बारे में कोई भी जिक्र ट्वीट करती है कि फलाने व्यक्ति को इस जुर्म में हमने गिरफ्तार किया, तो वहां वो उसकी जाति का मेंशन करते हैं। आप चाहे तो इसको ट्विटर पे जाकर चेक कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नया केस जब भी दर्ज किया जाए, इसमें वो निगरानी रखें कि जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जेल के बोर्ड ऑफ रजिस्टर को समय समय पर निरीक्षण होगी, और ताकि भेदभाव जारी ना रहे। और सारे राज्यों को इस आदेश की कॉपी 3 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार को भेजनी होगी। तो ये एक शर्मसार करने वाली प्रैक्टिस, और भारत में जाति का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो कितना गहरा है। और जो लोग जाति के आधार पर प्रिविलेज लेते हैं, जो जाति के आधार पर प्रिविलेज्ड हैं, वो कहां कहां तक इस प्रिविलेज को ढूंढ लेते हैं कि कैदी होने के बावजूद भी, अपराध करने के बावजूद भी, जेल में पहुंचने के बावजूद भी उनको अपनी जाति की जो सुपीरियरिटी है, जो कास्ट प्रिविलेज है, वो चाहिए। और जो वो शोषण, दमन जो बाहर करते आते हैं वो जेल के, वो बदस्तूर जेल के अंदर भी जारी रहता है। दुख की बात यह है कि हमारी राज्य सरकारें जो कोई संविधान दिखाता है, कोई जय भीम बोलता है, कोई दलितों का हितैषी बनता है, उनको ये सब चीजें नजर नहीं आती। ये सब भाजपा कांग्रेस के सरकारों में हुआ, यानी कि पश्चिम बंगाल को देखें तो वहां टीएमसी की सरकारें चली, पर फर्क किसी को नहीं पड़ा, और ये सब लगातार बदस्तूर जारी रहा। इस पूरे घटनाक्रम पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे और पत्रकार के शानदार कार्य के ऊपर आपको क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है। इसमें उन लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने इस पूरे मामले पर एक गहन खोजबीन वाली यानी कि इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता करी और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, जहां से न्याय मिला। बने रहिए, ऐसे ही विश्लेषण और रिपोर्ट आपके लिए हम और भी लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे 75% दर्शक जो है वो नॉन सब्सक्राइबर है, जिससे कि चैनल की असल ताकत का पता नहीं लग पाता। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।